बच्चों, ये वीडियो मैं क्लास 6, 7 और 8 के लिए कंबाइन वीडियो बना रही हूँ। ग्रामर का वीडियो है। मैंने आपको नज़म पढ़ाया है, नज़म हम किसे कहते हैं, और नज़म के बहुत सारी जो शायरी है उसके बहुत से असनाफ़ है, उसकी बहुत सारी किस्में हैं, जिनमें नज़म आती हैं, जिनमें गज़ल आती है, कसीदा आता है, मरसिया आती है, और जिनका एक और किस्म है रुबाई। ठीक है, आज हम रुबाई पढ़ेंगे कि रुबाई हम किसे बोलते हैं। आप जितनी भी शायरी पढ़ोगे, जितनी भी नज़में आप पढ़ोगे, हर एक नज़म अलग अलग होती है। कोई रुबाई होती है, कोई मरसिया होती है, कोई कसीदा होती है, कोई गज़ल होती है। तो आप कैसे पहचान पाओगे कि ये जो नज़म आप पढ़ रहे हो, ये जो शायरी आप पढ़ रहे हो, ये क्या है? ये कसीदा है, ये गज़ल है, ये मरसिया है, ये रुबाई है, ये क्या है? तो उसके कुछ अलग अलग तरीके हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा जो नज़म आप, जो शायरी आप पढ़ रहे हो, वो कौन सी किस्म है, वो नज़म की कौन सी किस्म है, वो शायरी की कौन सी किस्म है। आज हम पढ़ रहे हैं रुबाई। आपको कैसे समझ में आएगा जब आप कोई नज़म पढ़ोगे, जब आप कोई शायरी, आपको कैसे समझ आएगा कि ये रुबाई होती है। ठीक है, इसमें कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ये क्या है। रुबाई 4 मिसरों वाली नज़म को रुबाई कहते हैं। सबसे पहली बात, जब आप कोई शायरी पढ़ोगे, अगर उसमें 4 मिसरे हो तो आपको समझ आना चाहिए कि ये रुबाई है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिसरे, मैंने आपको मिसरों के बारे में कुछ बोला है पहले। जब हम कोई एक शार पढ़ते हैं तो उसकी पहली जो उसको एक सतर होती है, जब हम दोनों को पढ़ेंगे तो उसको हम शार बोलेंगे, एक सतर को हम मिसरा बोलेंगे। तो जब 4 मिसरे हो तो उनको हम रुबाई बोलेंगे। इसको दो बीती भी कहा जाता है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हम रदीफ होता है। मैंने आपको हम काफिया भी बोला है, किसे हम काफिया भी बोला है, और हम रदीफ भी बोला है कि काफिया किसे बोलते हैं, रदीफ किसे बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा, उसमें 4 शार होते हैं, 3 उसमें हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, एक को छोड़कर। ठीक है, वो होता है तीसरा शार। पहला, दूसरा और चौथा जो होता है वो हम काफिया और हम रदीफ होता है, और तीसरा शार जो होता है वो हम काफिया या हम रदीफ नहीं होता है। रुबाई का तीसरा मिसरा बहुत अहम होता है, लेकिन यही मिसरा जो है ये सबसे अहम होता है। इसी से आपको समझ में आए, सारी रुबाई का दारोमदार इसी तीसरे मिसरे पर होता है। ठीक है, सारी रुबाई का दारोमदार इसी तीसरे मिसरे पर होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रुबाई जो होती है ये 4 मिसरों की होती है। इसको दो बीती भी कहा जाता है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा शायर जो होता है, चौथा मिसरा जो होता है वो हम काफिया हम रदीफ होता है। जो तीसरा मिसरा होता है ये रुबाई का सबसे अहम मिसरा होता है, क्योंकि इसी तीसरे मिसरे पर रुबाई का सारा दारोमदार होता है। सारी रुबाई का दारोमदार इसी तीसरे मिसरे पर होता है। ठीक है, रुबाई जो है ये उर्दू की अपनी नज़म, अपनी शायरी नहीं है, बल्कि ये फ़ारसी से आई है। रुबाई उर्दू में फ़ारसी से आई। ठीक है, फ़ारसी में उमर ख़ियाम, आपने उमर ख़ियाम का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। रुबाई का ज़्यादातर रुबाइयाँ लिखते थे और फ़ारसी में ज़्यादा लिखते थे। फ़ारसी में उमर ख़ियाम की रुबाइयाँ बहुत ही मशहूर हुई, जिनका तर्जुमा दुनिया की हर ज़बान में हो चुका है। लगभग दुनिया की हर ज़ुबान में जो उमर ख़ियाम ने फ़ारसी में रुबाइयाँ लिखी है, लगभग हर एक रुबाई का तर्जुमा दुनिया की मशहूर ज़बानों में हुआ है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अरबी हो, चाहे उर्दू हो, इनमें इनकी रुबाइयों का तर्जुमा हो चुका है। ठीक है, रुबाई में इखलाक, मजहब, तौसूफ, मनकबत, मदा, हुजू, हुस्न इश्क और मरसिया के मज़ामीन भी बांधे गए हैं। आपको रुबाई में रुबाया इखलाक के बारे में भी मिलेंगी, आपको रुबाया मजहब के बारे में भी मिलेंगी, तौसूफ, मनकबत, मद, हुजू, हुस्न इश्क और मरसिया के कुछ मज़ामीन भी रुबाई में बांधे गए हैं। मीर अनीस है, हाली है, अकबर है, जोश है, जिनकी रुबाइयाँ बहुत मशहूर हो चुकी है। तो अब आपको पता होना चाहिए जो हमारी शायरी है, इसमें जो आप शायरी पढ़ते हो उसके अलग अलग किस्में हैं। मैंने आपको बहुत सारी बोली है, नज़में, कसीदे हैं, मरसिया है, रुबाई है, नात है, हमुद है, ये सारी शायरी की किस्में हैं। आज हमने रुबाई पढ़ी है, आगे की वीडियोज़ में मैं आपको बाकी सारी धीरे धीरे सारी पढ़ाऊँगी। आपको बस ध्यान रखना है, जब भी आप कोई शायरी पढ़ोगे, आपको अच्छे से ध्यान देकर जब आप शायरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये शायरी की कौन सी किस्म है। थैंक यू।